जम्मू का एकमात्र ऐसा मंदिर जो देता है प्राकृतिक आपदाओं का संकेत। कुंड का पानी बदलता है रंग, कारगिल युद्ध में हुआ लाल, कोरोना में हुआ काला, केदारनाथ आपदा का दिया संकेत। इतना ही नहीं, यहाँ रहते हैं इच्छाधारी सांप। शिव पार्वती देते हैं कुंड में दर्शन। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा फसाना, जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। इस समय हम कश्मीर में हैं। कश्मीर का ये जगह है तुलमुला। मेरे सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर खीर भवानी मंदिर स्थित है। प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुरानी मंदिर है। जल के स्वरूप में यहाँ पर माता रानी का विराजमान है। ऐसा इनका इतिहास है कि किसी भी तरीके का अगर प्राचीन आपदा आता है तो इस मंदिर को पहले ही पता चल जाता है। इस मंदिर में जो जल है, जल कुंड है, वो अपना कलर बदल देते हैं। जब कोरोना काल आया था तो इस मंदिर में जो पानी है, कुंड के पानी का रंग जो है वो काला हो गया था। वहीं जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया था तो लगातार 3.5 सालों तक इस कुंड के पानी का रंग लाल था। तो आइए जानते हैं इस पानी के कुंड का राज, जानते हैं और साथ में आपको भी माता रानी का दर्शन कराते हैं। तो आइए हमारे साथ। हमारे सामने माता रानी विराजमान हैं। आप ये कुंड का पानी देख सकते हो। पानी के रूप में माता रानी हैं और यहाँ पर मूर्ति है जो कि शिव और पार्वती के रूप में माता रानी का मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अभी पानी का रंग जो है वो आसमानी कलर का है। जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आना होता है उसके पहले ही ये जल जो है अपना रंग बदल देता है। कोरोना काल में, जैसे कि हमने आपको बताया कि कोरोना के काल में इस पानी का रंग काला हो गया था और जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था तो इस पानी का कलर लाल हो गया था 3.5 साल तक। तो पुजारी जी हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में विस्तार में जानेंगे कि इस मंदिर में क्या रहस्य है मंदिर का और क्या प्राकृतिक चीज़ें हैं जो मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में लोगों को जानना चाहिए और इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में भी जानेंगे। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे इस मंदिर के बारे में? थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या इनका ऐतिहासिक महत्व है, कितने साल पुराने मंदिर है और क्या इनका प्राचीन इतिहास है। मैं पुजारी सोम शर्मा, खीर भवानी धर्मार्थ ट्रस्ट से। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, सामने 2 मूर्तियाँ, एक शिवलिंग है, साथ में माता पार्वती जी हैं। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है। माँ शिवलिंग के साथ में माँ पार्वती विराजमान है। वो नीचे जल स्वरूप में माँ राग्न्या राज राजेश्वरी, जिनको क्षीर भवानी कहते हैं, वो जल स्वरूप में विराजमान है। ये जो कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। कश्मीरी पंडितों की कुल देवी। तो ये पहले रावण की इष्ट देवी थी। अच्छा। रावण तप करके इनको लंका में जाके विराजमान करके वहाँ पे स्थापित किया था। जब रावण ने सीता अपहरण किया तो माता रानी रावण से रुष्ट हुए। एक तरफ स्त्री का पूजन किया जा रहा है, एक तरफ स्त्रियों का अपहरण। तो रुष्ट होने के कारण जब वहाँ पे लंका दहन के लिए हनुमान जी गए तो लंका दहन करते हुए माता रानी एक मंदिर में स्थापित दिखे बैठे हुए। तो तब हनुमान जी से जो वार्तालाप हुई तो माता रानी ने बताया कि मैं रुष्ट हूँ इनसे, तो अभी थोड़ा मुझे अपनी कश्यप भूमि पे, कश्यप भूमि यानी कश्मीर को कहा गया है, तो कश्यप भूमि पे जाना चाहती हूँ, तो ले चलो। हनुमान जी ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, किसी माता या स्त्री का स्पर्श इत्यादि वगैरह कुछ नहीं करता। तो तब माता रानी ने अपना स्वरूप है जो क्षीर सागर के समान, यानी जिसमें भगवान विष्णु जी शयन करते हैं, उसके समान बना के उनके कमंडलू में आके विराजमान हो गए। तब हनुमान जी उत्तर की तरफ यहाँ पे वो जल आए थे। अच्छा, हाँ। और ये वही जल है। अच्छा, वही जल है, तब से है। हाँ। जल का कुंड की कितनी गहराई है, कितना भरा हुआ है? ये 20 फीट गहरा है। ये 20 फीट गहरा है। हाँ। तो पानी जो जल है वो कभी खाली भी होता है या इसी तरीके से यहाँ पर? ये ऐसे ही रहता है। अच्छा। सिर्फ जो साल में एक बार इसकी सफाई के लिए पूरा जल बाहर निकाला जाता है माता रानी की इच्छा से। अच्छा। इनकी जब आज्ञा होगी तभी पहले पूजन किया जाता है। तो उसके बाद आज्ञा लेके तो ये पानी का जो कुंड का मेले से 1 महीना पहले पूर्णमासी को ये जल निकाला जाता है, जो कुंड की सफाई वगैरह की जाती है। अच्छा। इसमें जो आपने जल देखा,
इसके कलर चेंज होते हैं। कलर चेंज होते हैं। हाँ, जिसमें लाल और काला अशुभ माना गया है। अशुभ। हाँ, कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा हो उसमें रेड एंड ब्लैक हो जाता है। जैसे कारगिल युद्ध में लाल हुआ था, लाल हुआ था। केदारनाथ फ्लड आया तब लाल हुआ, गुजरात में भूकंप आया तब लाल हुआ, कश्मीर में फ्लड आया तब लाल हुआ, कश्मीर पंडितों पे जब नरसंहार हुआ तब सबसे ज़्यादा लाल रहा था 3.5 साल लगातार। कोरोना काल में ये काला हुआ है, लगभग 15 से 20 दिन पहले काला हो गया था, 11 से 12 महीने काला रहा। तो और बाकी पिंक, ग्रीन, वाइट, ब्लू ये कभी भी चेंज अभी होता आसमानी कलर का है, इसका क्या महत्व है? आसमानी कलर का क्या? है। ये शांति का कलर है, पीसफुल कलर है, शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है ये? हाँ जी, शांति है अभी यहाँ पर कश्मीर में? कश्मीर में अभी तो शांति ही लग रही है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। माहौल थोड़ा खराब है बस उस दौरान। पूरे देश में विदेश में कश्मीर का माहौल ऐसा दिखाया गया है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि माहौल शांत नहीं है। आपने देखा पहलगाम में हमला हुआ, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कभी भी भारत जो है पाकिस्तान पे हमला भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है। देखिए, माता रानी का तो अभी कोई इंडिकेट आया नहीं। अभी तक। हाँ, तो वैसे प्राकृतिक आपदा के लिए बताया है। अच्छा, प्राकृतिक आपदा के लिए। जी जी, हाँ, ये तो मतलब कि देशों का जंग हो सकता है या फिर इंसान के द्वारा छिड़ा हुआ जंग। जैसे कोरोना काल ये प्राकृतिक आपदा थी। अच्छा, ये केदारनाथ फ्लड आया ये प्राकृतिक आपदा थी। तो ऐसे ही कोई प्राकृतिक आपदा हो उसमें रेड एंड ब्लैक हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा कि ये पानी आता कैसे है? ये जो पानी खाली किया जाता है तो पानी फिर से कैसे भरता है यहाँ पे? नीचे से स्रोत है इसका, 7 जगह से स्प्रिंग है। इस आसन के इर्द गिर्द 7 जगह से स्प्रिंग है। अच्छा। हाँ, ये मतलब कि थोड़ी देर में अगर जब खाली किया जाता है लगभग 1 घंटे में पूरा फुल भर जाता है वापस। हाँ, उसके बाद भरने के बाद जब लेवल अपने लेवल पे आ जाते हैं उसी पे स्थिर रहते हैं। उसी पे स्थिर रहता है। अच्छा। और जो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है वो चरण गंगा के साथ जाके लगता है बाहर। चरण गंगा है इसके चारों ओर। चरण। हाँ, गोल है पूरी वो। तो उसमें जाके लगता है जिसमें आते हुए यात्री श्रद्धालु वगैरह स्नान इत्यादि वगैरह करते हैं। अच्छा। वो चरण गंगा से करके आते हैं। चरण गंगा का क्या महत्व है? कैसे चरण गंगा हुआ? और गोलाई में है, पूरे गोलाई में आपने बता रहे थे मुझे। हाँ, पूरा ये गोलाई में है, 93 एकड़ में। जो किसी कश्मीरी पंडित के स्वप्न ये माता रानी आई थी। अच्छा। 1600 शताब्दी में। तब माता रानी को मूर्ति की बात कर रहे हैं या फिर पानी? दोनों मूर्तियाँ। दोनों मूर्ति की बात। 1600 शताब्दी में स्वयंभू प्रकट है। ये कश्मीरी पंडित जी थे, उनके स्वप्न में आई थी ये। अच्छा। तो जब वो यहाँ पे आए तो 93 एकड़ में सिर्फ पानी ही पानी देखा उन्होंने। अच्छा, 93 एकड़ में। हाँ। हाँ, तो उसके बाद जब 93 एकड़ में पानी ही पानी देखा, शिकारा में बैठे, शिकारा में उनके आगे सामने शेषनाग जी आए। अच्छा। तो शेषनाग जी वहाँ पे आए, उनके सामने यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे इर्द गिर्द इस जगह के घूमने लगे। अच्छा। इस जगह को कहते हैं तुलमूल। हाँ। तुल का मतलब शहतूत। हाँ। शहतूत का पेड़ और मूल उसकी जड़। शहतूत के जड़ के ऊपर ये मूर्तियाँ पाई गई थी। अच्छा जी। तो आपके हिसाब से ये 93 एकड़ में जल ही जल था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इस कुंड वही जल से मिला हुआ था, कुंड अलग था? ये जो आया हुआ कुंड सामने, ये सारा एक ही था। सारा एक ही था। जो जहाँ पे जिनके स्वप्न में आई थी उनके द्वारा रचाया गया, फिर ये कुंड की स्थापना की गई। अच्छा। कुंड की स्थापना की गई 1912 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा इन मूर्तियों की स्थापना की गई सामने। अच्छा, 1912 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हैं, उनके द्वारा इस मूर्ति का जो है वो स्थापना की है। मूर्ति कहाँ पे पाया मिला था? कहाँ से? ये यहीं से स्वयंभू प्रकट है, इसी जल से। हाँ, यहाँ से प्रकट है, वहीं पे स्थापना की गई है इनकी। हाँ, एक और रहस्य है कि इस यहाँ पर शेषनाग का वास है। 366 नाग जब माता रानी को कमंडलू में विराजमान करके वहाँ से लाया गया था, तो 366 नाग भी इनके पीछे पीछे यहाँ पे आए थे। 366 नाग। अच्छा। हाँ, जिनमें वो सारे के सारे इच्छाधारी हैं। अच्छा। कभी कभी दर्शन भी दे देते हैं बीच बीच में, वो जिनमें से एक विशेष नाग भी हैं। अच्छा। हाँ। जी। दर्शन मिलता है, दर्शन देते हैं? जी जी। क्या समय होता है, क्या वो होता है? वो समय कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी से जब भी उनकी इच्छा हुई दर्शन देने की। जैसे यहाँ पे इस जल में हम पाए या देखते हैं कि स्वास्तिक बन रहे हैं, ओमकार बन रहे हैं पानी में, जल में। हाँ बनते हैं। हाँ, चरणों के निशान, माता के चित्र, भोलेनाथ का चित्र, माता की आंखें, ऐसे कोई भी हो, मतलब दर्शन देने की जैसे माता रानी की इच्छा हो। जैसे कलर भी चेंज होता है, पिंक से ग्रीन हो गया, ग्रीन से ब्लू हो गया, ऐसे ये दर्शन के एकमात्र स्तोत्र है। अच्छा। हाँ, ओमकार बनने, स्वास्तिक बनने, कलर चेंज होना, ये माता रानी के दर्शन है। ये कब कब होते हैं? मतलब कि अपनी स्वेच्छा से जब उनका होता है ये तब माता देते हैं? रानी की इच्छा से है। ग्रीन हो गया, पीसफुल, शांति का प्रतीक है। अच्छा।
माता रानी एक स्थान पे अच्छी तरह बैठते हैं। मतलब ये इंडिकेट हैं अलग अलग उनके, ये शांति का प्रतीक है। जब माता रानी की इच्छा से ही ये सब पाया जाता है। हाँ। अच्छा, कोई यहाँ पे चमत्कार हुआ है जिसका कुछ ऐतिहासिक वो है कि चमत्कार हुआ हो, यहाँ पे लोगों को पता हो या कुछ? चमत्कार ही है ये सब जो नेचुरल मैं बता रहा हूँ कि जल के कलर तो कहीं पे चेंज नहीं होते, लाल तो कभी नहीं होता, काला कभी नहीं होता। तो ये चमत्कार ही है। सबसे बड़ी बात है ये कि जो लोग श्रद्धालु अनजाने से यहाँ पे आ जाते हैं, जो कश्मीरी पंडितों की ये कुल देवी है, वो तो मानते हैं इनको, लेकिन जो अनजाने से सोनमार्ग घूमने गए हैं वो अनजाने से यहाँ पे आएंगे, माता रानी को देखा ऐसे शांति का मतलब कि आभास करते हैं यहाँ पे बैठ के, धीरे से आके मतलब कि ये चुन्नी बांध देते हैं, अपनी मनोकामना बांधते हैं। ये जो चुन्नी आगे दिखाई दे रही हैं बांधी हुई, ये चुन्नियाँ बांधते हैं और लगभग 40 दिन के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, और 40 दिन के फिर बाद में वो वापस आके इन चुन्नियों को खोलते हैं और ये इससे बड़ा क्या हो सकता है चमत्कार। तो आपने मुझे दिखाया था मोबाइल में कि जोत अपने आप बन जाते हैं पानी के अंदर, तो उसका क्या रहस्य है? वो अभी बता रहा हूँ कि एकमात्र दर्शन का वो है सूत्र है इनका कि जैसे ओमकार स्वास्तिक बन रहे हैं, लेकिन ये डेली एक ज्योति जरूर तैयार होती है जल के, जो आरती के समय जो सूर्यास्त पे शंख ध्वनि करते हैं हम, उस समय ये ज्योति तैयार हो जाती है। उस समय हो जाती है जी, तो रोज होती है, प्रतिदिन होती है? प्रतिदिन होती है। ये प्रतिदिन ज्योति वो तैयार होनी ही होनी है आरती के समय। अच्छा जी, तो ज्योति का जो है वो रात से शुरू होता है, सुबह तक होता है, फिर एक समय नहीं होता है किसी समय पे? ये लगभग 4-5 बजे के बाद ज्योति बनना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा, हाँ। उसके बाद ये सुबह तो पूरी, जब आरती होती है सुबह 5 बजे, तब तो पूरी अपने दर्शन पूरी ज्योति रूप में देते हैं माता रानी। अच्छा जी, जब देश के अंदर मुगल आए थे तो कई हजारों मंदिरों को जो है वो ध्वस्त किया गया था, खास करके कश्मीर के अंदर। तो कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ प्राचीन मंदिर हैं जिसको मुगल भी कुछ नहीं कर पाए थे, तो उस दौरान क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक ये भी है। ये भी है? हाँ, अच्छा, हाँ। जो उनकी सीमा है, जो जल की सीमा है, ये कोई आज तक लांघ नहीं पाया है हथियार लेके। खासकर पुलिस वाले आते हैं, जैसे सिक्योरिटी आती है, आर्म फोर्स आती है कोई, वो भी इसके पार अपना हथियार लेके नहीं आता, क्योंकि माता रानी ये आज्ञा ही नहीं देती है किसी को। हथियार बाहर रख के आते हैं, पुलिस वाले भी हाँ, आते हैं। सब कोई भी आएगा हाँ। तो अगर कोई आएगा भी तो अंदर नहीं आ पाता है, ज़्यादा देर सांस नहीं ले पाता है अपनी। ऐसा हमने पुराने बुजुर्गों से सुना कि एक बार कोई गेट के अंदर आ गया, पुलिस वाले वही आर्मी वाले कोई खड़ा हो गया, तो हथियार जब चलाने लगा तो शीश उसका बाहर मिला, कद मतलब नीचे वाला दर यहीं पे रह गया अंदर ही। अच्छा, हाँ, तो ऐसी बातें हमने जो सुनी। देखिए ये मंदिर की खासियत है कि मंदिर के अंदर माता जी स्वयं हथियार को स्वीकार नहीं करती, और ये कोई आप मदरसे में देखे होंगे या फिर मस्जिद में देखे होंगे क्या चीज़ पाई जाती है, क्या होती है, लेकिन ये मंदिर का रहस्य होता है, ये मंदिर की पवित्रता होती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का हथियार माता रानी या भगवान स्वीकार नहीं करते। आपसे जानना चाहूँगा कि इस मंदिर के रहस्य के बारे में आप बताया हमें, ऐतिहासिक जो कहानी है उसके बारे में बताया हमने, तो मंदिर में क्या इसी तरीके से सन्नाटा हुआ होता है या फिर इस समय जो हमला हुआ है कश्मीर में उसको लेकर सिर्फ सन्नाटा है, यहाँ पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं? जो लोग थोड़े अब इस जो माहौल पहलगाम वाला अटैक बताया गया, उससे थोड़ा डर के लोग कोई बोलेगा कि पैसे खर्च करके अब मरने के लिए जाए, तो वैसे डर तो बन जाता है लोगों में, उस कारण ये थोड़ा भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन इसमें यात्रा प्रतिदिन चलती रहती है। हाँ, अमूमन कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं यहाँ पर? सर्दियों में सबसे कम यात्रा होती है, तब भी 1000 मेंबर तो कंप्लीट हो गए जाते हैं यहाँ पे, जो काउंटिंग वहाँ से बताई जाती है। लेकिन अभी जो 40 से 50 बस ऐसे ही एक दिन में। हाँ, तो अगर किसी को आना हो और यहाँ पर क्या लगता है कि सारी व्यवस्थाएं हैं रहने की, कोई दूर से आ रहा हो तो ये जो मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट की तरफ से क्या व्यवस्था है? धर्मार्थ ट्रस्ट की यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई गई हैं, समाज सुधार की बिल्डिंगें हैं, सरकार द्वारा हाल बनाए गए हैं यहाँ पे, और ट्रस्ट की ये दुकानें बनाई गई हैं, जिनमें से एक दुकान तो बहुत ज़्यादा फेमस है, राम जी की दुकान। अच्छा, तो ये यहाँ का लोग बहुत खाना पसंद करते हैं, तो ये सारी व्यवस्था उनकी बनी हुई है। अच्छा, तो आगे जैसे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी आ रही है, उस पे यहाँ पे भव्य मेला होता है, लाखों की तादाद से यहाँ पे लोग होते हैं, और तब यहाँ पे लंगर वगैरह इत्यादि वगैरह सब धर्मार्थी की ट्रस्ट से पाए जाते हैं, और रहने की व्यवस्था, सबके ब्लैंकेट, सोने का व्यवस्था, यहाँ पे हॉल वगैरह यहाँ पे भी बनाए जाते हैं, यहाँ पे लोग शयन करते हैं हर जगह।
तो मतलब कि तब पूरी व्यवस्था धर्मार्थ ट्रस्ट की होती है। कश्मीरी पंडितों को जब यहाँ से नरसंहार करके भगाया गया था, उसके बाद से क्या लगता है कि यहाँ का क्या माहौल था? माता रानी तो यहाँ विराजमान है, उनका आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ होता है। तो कश्मीरी पंडित जाने के बाद से यहाँ पर पुनः विस्थापित कराया गया उनको, या फिर क्या चीज़ें की गई? क्योंकि किसी कश्मीरी पंडित के सपने में, स्वप्न में आए थे आपके हिसाब से, बोलने के हिसाब से। उसके बाद से क्या लग रहा है कि कैसा माहौल है नरसंहार के बाद? अब कैसा माहौल है कश्मीर के अंदर आपके इस क्षेत्र में? नहीं, अब 2014 के बाद जब से मोदी सरकार है, अच्छा। तो तब से जहाँ का माहौल ठीक है। कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनको दिलाई जा रही है, जो जो मतलब कि आगे बढ़ रहा है। तो सारी व्यवस्था सरकार कर रही है उनकी। सारी व्यवस्था। हाँ जी। आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं, माता रानी के दर्शन पाइए। यहाँ पे शिवलिंग, साथ में माता पार्वती, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है। और ये माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और सबका कल्याण भी करती हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, ऐसी आशा हम माता रानी से करते हैं। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जय माता जी। तो हम खीर भवानी मंदिर में मौजूद हैं। जो इनका इतिहास है, जो इनकी प्राचीन इतिहास के साथ साथ जो चमत्कार चीज़ें हैं माता रानी के बारे में, हमने हर चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। महाराज जी ने सारी चीज़ें आपको बताई, क्या माता रानी का चमत्कार है, कब यहाँ पर आई, और जल कुंड जो है, ये जल कुंड का क्या रहस्य है, और जिस तरीके से जल कुंड का पानी रंग बदलता है प्राचीन जब आपदा आना होता है उसके पहले। तो सारी चीज़ें हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश करी। अगर आपको भी कश्मीर आते हैं तो आपको ज़रूर इस मंदिर में आना चाहिए और माता रानी का दर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जो मंदिर में आता है, जो भी मनोकामना पूरा मांगता है, वो 40 दिन के अंदर उनकी मनोकामना पूरी होती है। आपकी क्या राय है? हमारी कोशिश आपको कैसी लगी? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।